सो हेलो हाय, क्या हाल चाल है मेरे लाडलो, कैसे हो? कुछ बच्चे हैं बहुत ज्यादा नर्वस, तो कुछ हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और कई तो बहुत ज्यादा परेशान कि भैया करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। भाई जब तेरे लिए कंटेंट पूरा अवेलेबल करा दिया है तो डरने की क्या जरूरत है। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया एग्जामिनेशन में करना कैसे है, किस तरीके से चीजें लेकर के चलनी है, हमें समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गाइडेंस दो, थोड़ा सा रास्ता दिखाओ। गला बैठ गया है मेरा बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला करके, पर तुम सुनने को तैयार यहां पर नहीं हो। अगर चाहते हो कि नूब से टॉपर का रास्ता तय करो तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। दो ऐसी बातें बता रहा हूं जो तुम्हारा कल का पेपर जो है एकदम आग लगा देंगी, मतलब बेस्ट करके आओगे अपना। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो भाई क्या कर रहा है तू तू कर क्या रहा है? चैनल पे जाकर के देख, सीधा चैनल पर जाकर के अगर तू देखेगा तो लाइव सेशंस तो तेरे लिए चल ही रहे हैं, बट यहां पर प्लेलिस्ट को देख। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के अगर देखेगा तो सारे के सारे चैप्टर्स के, ज्योग्राफी से लेकर के हर एक चैप्टर के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहां पर डाल दिए। क्यों नहीं देखे अभी तक? इनका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया है, क्यों नहीं कराया अब तक? करो ना भाई, जाकर के देखो ना। इतना क्यों ढीले हो, इतने क्यों मतलब सुस्त पड़े रहते हो? फिर दूसरी बात आती है कि भैया जब बात आ रही है यहां पर पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर के, तो इसमें क्या करूं, एमसीक्यू कैसे करूं, वेरी शॉर्ट आंसर में कैसे लिखूं, मैप का क्या करना है। मैप को लेकर के बड़े परेशान हो भाई कि मैप को किस तरीके से सॉल्व करके आना है। तो इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने जा रहा हूं किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि वहां पर रायता फैला करके ना आओ। तो ध्यान से देखो अब जो चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले बात आती है मैप क्वेश्चंस की, 5 नंबर के हैं। इसके अंदर करना क्या है, तुम्हें पेंसिल का इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल, पेन का इस्तेमाल यहां पर नहीं करना है। तो ये टॉपर की आंसर शीट दिखा रहा हूं, देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से, सुंदर तरीके से यहां पर टॉपर ने चीजें मार्क करी हुई हैं। तो आपको करना क्या है, डॉट बनानी है और फिर इस तरीके से यहां पर पेंसिल से ही, स्केल की मदद से ऐसे एरो डाल करके इस तरीके से यहां पर जो है पेंसिल से ही लिखना है ताकि नीट एंड टाइडी रहे। मैप के इधर ऊपर कहीं भी ओवर राइटिंग मत करके आना, हमेशा साइड्स के अंदर ही तुम्हें लिखना है। अब बच्चे पूछ रहे थे सर मैप कहां से मिलेगा, घर से लेके जाना है क्या? घर से आंसर शीट भी ले जा भाई। मैप तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के अंदर ही है। जो क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा उसका लास्ट पेज में मैप अटैच्ड होता है। उस मैप को तुम्हें काटना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, वही तुम्हें लगाना पड़ेगा। देख यहां लिखा है फॉर क्वेश्चन नंबर 37। तो मैप तुम्हें वहीं मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। मैप के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? 5 नंबर अगर नहीं तेरे से हो रहे तो 2 चैप्टर बता रहा हूं, अच्छे से कर ले। सबसे पहला नेशनलिज्म इन इंडिया, 2 मार्क्स पूरे, और दूसरा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, 1 नंबर का मैप तक फंसेगा ही फंसेगा। 5 में से 3 नंबर तो तू आज भी ले आएगा ये करके। कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो देख, ऊपर आ रही है जाकर के, और सही हो जाएगा सारा काम। फिर बात करते हो कि भैया जब बात आती है केस बेस्ड क्वेश्चंस की, तो यहां क्या करूं? 12 मार्क्स आएंगे, 12 मार्क्स। केस बेस्ड क्वेश्चन को करने का एक ही हैक है, सिर्फ एक ही हैक। क्या? कि पैराग्राफ पढ़ना मत शुरू करो, पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहले जब क्वेश्चंस को पढ़ लोगे फिर पैराग्राफ को पढ़ो। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और आंसर्स भी दे पाओगे सही से। कई आंसर्स तो क्वेश्चन में से भी मिल सकते हैं, पैराग्राफ में से भी मिल सकते हैं। तो हमेशा पहले रीड क्वेश्चन फर्स्ट, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। पैराग्राफ पढ़ने मत शुरू हो जाना, कहानी पढ़ने मत शुरू हो जाना। देन इसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो एमसीक्यू लेकर के चैनल के ऊपर लगातार प्रैक्टिस चल रही है, लाइव सेशंस होने जा रहे हैं। आज रात का जो सेशन होगा और जो कल सुबह का सेशन होगा रिवीजन वाला, वो तेरी तकदीर बदल देगा, ये मैं लिख करके तुझे कह रहा हूं। और जब बात आ रही है यहां पर एमसीक्यूज की, तो इस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन तुम्हें कर करके आना है। देखो ध्यान रखना, हमेशा सेक्शन ए प्रॉपरली लिखना है, और देन उसके बाद एमसीक्यू का नंबर और जो भी ऑप्शन लिख रहे हो उसका ऑप्शन को भी यहां पर लिख करके आना। कई बच्चे एबीसीडी लिख करके आ जाते हैं, बस ऑप्शन को लिख करके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुम बी को कुछ अलग तरीके से बना देते हो या ए को कई बार तुम डी बना देते हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसने ए लिखा है या डी लिखा है ये। तो इसीलिए साथ में पूरा लिख करके आना, तभी यहां पर जो है नंबर कटेगा नहीं। इसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बारी आती है, तो 3 मार्कर का अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप मान करके चलो कि आधे पेज से ज्यादा आंसर लिख करके आने हैं, या पहले वाला जो फ्रंट पेज होता है उसमें पूरा आंसर लिख करके आना है 3 मार्क्स के लिए। और रही बात 5 नंबर वालों की, जहां से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 5 वालों में इस तरीके से 5 पॉइंट्स, देखो हेडिंग्स डालनी है, हेडिंग्स के बाद बीच बीच में कहीं पर अगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको अंडरलाइन करते चलना है, वही पेन से, जो पेन तुम्हारे हाथ में है। इस तरीके से जो है
तुम्हें यहां पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, 5 मार्कर वाले क्वेश्चन में यह चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हें हाईलाइट करती जानी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर वाले के लिए फ्रंट का एक पेज और दूसरा पेज आधा, तो 1.5 पेज में तुझे आंसर लिखना है, एक पेज आगे का और आधे का पेज पूरा, मतलब इस तरीके से आंसर तुझे लिखना है ताकि एक भी नंबर तेरा एग्जाम के अंदर ना कटे। और जो भी हेडिंग्स वगैरह डालेगा उसको प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करियो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करियो। और मेरे साथ ये शपथ ले यार, मेरे साथ ये ओथ ले कि भैया 95 प्लस मार्क्स तो मैं लेकर के ही आऊंगा एग्जाम के अंदर, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा, आपको फील प्राउड कराऊंगा, क्योंकि मैंने ये कसम खाई है कि इस बोर्ड एग्जाम में आग लगा दूंगा। तो कमेंट्स के अंदर लिख दे भाई।